पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक प्रजापति दक्ष कश्मीर घाटी के हिमालय क्षेत्र में रहते थे। प्रजापति दक्ष की 2 पत्नियां थीं, प्रसूति और वीरणी। प्रसूति से दक्ष की 24 कन्याएं जन्मी और वीरणी से 60 कन्याएं। इस तरह प्रजापति दक्ष की 84 पुत्रियां और हजारों पुत्र थे। राजा दक्ष की पुत्री सती की माता का नाम था प्रसूति। यह प्रसूति स्वयंभू मनु की तीसरी पुत्री थी। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कैलाश निवासी भगवान शंकर से विवाह किया था। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध रुद्र से विवाह किया था। रुद्र को ही शिव कहा जाता है और उन्हें ही भगवान शंकर, पार्वती शंकर के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। मां सती ने एक दिन कैलाशवासी शिव के दर्शन किए और वह उनके प्रेम में पड़ गई। लेकिन सती ने प्रजापति दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह कर लिया। दक्ष इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि सती ने अपनी मर्जी से एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया था जिसकी वेशभूषा और शक्ल दक्ष को कतई पसंद नहीं थी और जो अनार्य था। दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपने दामाद भगवान शिवजी और पुत्री सती को यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। फिर भी सती भगवान शिवजी के मना करने पर भी अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में पहुंच गई। लेकिन दक्ष ने पुत्री सती के आने पर उपेक्षा का भाव प्रकट किया और शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कहीं। सती के लिए अपने पति के विषय में अपमानजनक बातें सुनना हृदय विदारक और घोर अपमानजनक था। यह सब वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस अपमान की कुंठावश उन्होंने वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती को दर्द इस बात का भी था कि वह अपने पति के मना करने के बावजूद इस यज्ञ में चली आई थी और अपने 10 शक्तिशाली 10 महाविद्या रूप बताकर डराकर पति शिव जी को इस बात के लिए विवश कर दिया था कि उन्हें सती को वहां जाने की आज्ञा देना पड़ा। पति के प्रति खुद के द्वारा किए गया ऐसा व्यवहार और पिता द्वारा पति का किया गया अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में कूद गई। बस यहीं से सती के शक्ति बनने की कहानी शुरू होती है। यह खबर सुनते ही शिवजी ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र रौद्र रूप धारण कर यज्ञ स्थल में प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद शिवजी दुखी होकर सती के शरीर को अपने सिर पर धारण कर शिव ने तांडव नृत्य किया। पृथ्वी समेत तीनों लोकों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा सती के शरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए। इस तरह सती के शरीर का जो हिस्सा और धारण किए आभूषण जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए। देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों का जिक्र है, तो देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का जिक्र मिलता है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों की चर्चा की गई है। वर्तमान में भी 51 शक्तिपीठ ही पाए जाते हैं। वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। देवी पुराण के मुताबिक 51 शक्तिपीठ में से कुछ विदेश में भी स्थापित हैं। भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ है। ऐसे ही रोचक और रहस्यात्मक तथ्यों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।